देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, नीलाभ जी का ये प्रश्न बनता ही नहीं है, क्योंकि शीर्षस्थ नेतृत्व और देखिए, हर दल की एक अपनी चुनावी रणनीति होती है। आप अपनी चुनावी रणनीति पर, ये आपके रणनीति भी तब वरिष्ठ होती है जब नेतागण आपको स्थानीय कांग्रेस के नेताओं आ पे रहे हैं, भरोसा नहीं प्रियंका जी आ होता। रही है, राहुल जी आ रहे हैं, ये तो मल्लिकार्जुन जी वरिष्ठ आ रहे है, हैं। ये तो वरिष्ठ नेता है। हमने हर क्षेत्र में किसी ने मुखबिर कहा जाता है, हर क्षेत्र में बाहरी मुखबिर नियुक्त नहीं की है कि जो आपने भी सूचना ले जाके जी अमित शाह जी को दे। नीलाभ आपको जी, इसका स्थानीय जवाब मैं आप पहले ही ये स्थानीय बात बोल चुके संगठन हैं, इसका पे जवाब सुन भरोसा लीजिए। नहीं। मैं समझ गई आपकी बात, आप भी सुन जी, लीजिए। ये क्या पहली बार हुआ आप आपकी पार्टी में, हाँ, पहली बार ही हो रहा, अभी तक नहीं नहीं हुआ। अच्छा नहीं, सुन तो लीजिए, एक नीलाभ जी बार सुन आपकी तो बात लीजिए, आ गई है, अब आप सुन सुन तो लीजिए। लीजिए। जी जी जी, आपने प्रत्याशियों के जो बारे में है वो आपने कि कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है, कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपने जानकारी नहीं जुटाई क्या? आपके सर्वे नहीं हुए क्या? हर पार्टी का, हर दल का एक अपना बड़ा तरीका है बड़ा कि किस फर्क है, तरीके बड़ा से बड़ा उनको फर्क है। सर्वल। मंजरी जी आप मेरी सुन बात सुनिए, लीजिए, मेरी बात सुन नीलाभ जी लीजिए, आप सुनना ही बड़ा नहीं फर्क है। चाहते हैं। मैं जी आपको बताना चाहता जी, हूँ, बोलिए आप सुनिए मेरी जी बात, बोलिए। ध्यान से सुनिए। जी क्या होता है, हम सर्वे करते हैं, लेकिन ब्लॉक स्तर का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, स्थानीय नेताओं से राय मशवरा करके, उनसे राय शुमारी करके नाम जाता है। आपका ये ये नहीं आपकी किया। पार्टी की आपका रणनीति। नहीं, अब देखिए ना, आप इसका क्वेश्चन अब देखिए मार्क ना, हर थोड़ी ना घर कर की सकते कहानी हैं। अलग होती है ना। महाराष्ट्र से आदमी आ अब हर रहा घर है। की कहानी अलग होती है ना। अब ये हर घर आपकी में पार्टी की रणनीति है, हमारी इसमें पार्टी की सवाल रणनीति देखिए अलग है। देखिए हमेशा मंजरी जी, से नहीं जी रणनीति नहीं है, इस पे स्थानीय नहीं, नेतृत्व हमारे यहाँ पे, तो संगठन हमेशा पे से आपको देखिए, भरोसा हमारे नहीं है। यहाँ, सभी अरे सूत्र नीलाभ जी, सभी सूत्र हमारी पार्टी की कार्यशैली अलग है, आपकी नहीं पार्टी की है। कार्यशैली अलग है। आपकी हमारे आपकी यहाँ पार्टी का हमेशा से पूर्ण विस्तारक रहे हैं, कभी नहीं है। विधायक आके रहे, और अभी नहीं, चुनावी समर में नहीं, हमारे यहाँ हमेशा से पूर्णकालिक लोग आकर और हर विधानसभा में रहते हैं, ब्लॉक स्तर पर रहते हैं। ये हमारी पार्टी की रणनीति है। आपकी पार्टी की रणनीति क्या है, उस हिसाब से हम थोड़ी ना चलेंगे। आपकी पार्टी की रणनीति है, आप करिए। हमारी पार्टी की इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं बनता कि आपकी पार्टी कैसे रणनीति तय कर रही है, कैसे प्रत्याशियों का चुनाव कर रही है, हमारी पार्टी कैसी रणनीति तय कर रही है, कैसे सवाल खड़े होते हैं मंजरी नहीं, जी, सवाल आप देखिए, सवाल खड़े होते हैं, कांग्रेस को तो सवाल हर ये वक्त खड़े सवाल होते खड़ा हैं करना है। नहीं, तो स्थानीय संगठन को आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। गलत जा रहे हैं नीलाभ जी, नीलाभ जी आप गलत जा रहे हैं। स्थानीय संगठन, प्रदेश का संगठन, इसलिए उसको साथ नहीं दिया गया और बाहरी विधायकों को भरोसा किया। अच्छा वो क्या जानेगा, मेरी बात सुनिए। देखिए जब हम युद्ध में जाते हैं ना नीलाभ जी, ये देखिए सुनिए ना। अच्छा एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलते हैं तो देखिए दर्शक जो देख रहे हैं वो समझ भी पाएंगे। एक एक करके, एक एक करके। मंदिर जी पहले आप बोल लीजिए। नीलाभ जी अपनी बात को सही करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। देखिए हर 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 पार्टी का एक अपना तरीका है और उस तरीके से वो अपना काम करती है। जब हम किसी युद्ध के क्षेत्र में जाते हैं तो हर राजा का कर्तव्य होता है कि वो उस युद्ध में जीते और वो अपने सारे जितने फोर्सेस होते हैं वो लगाते हैं। तो ये जो चुनाव का जो रण है, आपकी पार्टी भी जा रही है, हमारी पार्टी भी जा रही है। अब हम उस रण को कैसे जीतेंगे, अपनी अपनी प्रक्रिया है, अपनी अपनी नीति है। रही बात, अब दूसरी बात पर मैं आती हूँ, बीच में मत बोलिएगा प्लीज। कांग्रेस के शासनकाल में जनता के लिए क्या कार्य हुए, उनके कल्याण के लिए क्या कार्य हुए, क्या विकास कार्य हुए, और हमारी पार्टी ने क्या विकास कार्य किए, क्या जनता के लिए काम किए, क्या उत्थान किया जनता का, उसको जनता देखती है और उस हिसाब से वोट करती है। पिछले 18 साल में जो भारतीय जनता, आप बीच में मत बोलिए, आपको मौका मिलेगा बोलने का जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, युवा के लिए, वृद्ध के लिए, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जब गठन हुआ था तो उनका दर्शन था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दर्शन दिया था कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है, उस एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। हमारी पार्टी का एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा, हम पंच निष्ठाओं में विश्वास करते हैं और उन निष्ठाओं को लेकर हमारी पार्टी काम कर रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया देश के लिए और जनता के लिए, और जो देश का और राज्य का जो विकास हुआ उसको देखकर जनता वोट करेगी। अब पार्टी की रणनीति अलग हो गई और पार्टी ने जो विकास कार्य किए, जो उसकी सरकारों ने जो विकास कार्य किए। अच्छा मंजरी जी आप और भी जगहों का जिक्र कर रहे हैं। आपको पता होगा घोसी उपचुनाव का नतीजा सामने आया जी। हेलो, घोसी उपचुनाव का नतीजा सामने आया उत्तर प्रदेश में जी। आप लोग हारे हैं, वहां से समाजवादी पार्टी जीती है जी। देखिए उत्तर प्रदेश की और वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं होती हैं, वहाँ के देखिए हर चुनाव का एक अलग अलग वो होता है। वहाँ की चुनाव की परिस्थिति क्या है, उस समय काल परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से जनता ने तय किया। ठीक है। तो अब इस बात को हम उत्तर प्रदेश की, मैं वही बात तो कह रहा हूँ ना, अगर आप और चीजों का जिक्र करेंगी तो फिर और चीजें भी सामने आएंगी ना। मध्य प्रदेश में चुनाव हार जाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा है, दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल देखा है कि ना सड़कें थी, ना पानी थी, ना बिजली थी। बिजली के लिए हम देखिए कैसे तरसते थे, हमने वो समय देखा है और आपने भी देखा है वो समय कि दिन दिन भर रात रात भर लाइट नहीं होती थी। जिस इमरजेंसी की लाइट के बारे में हम बात करते हैं हम तो जानते हैं। ठीक है मंजरी जी, इन्वर्टर का आविष्कार जो है वो दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में हुआ। ना हम इन्वर्टर जानते थे, ना इमरजेंसी लाइट जानते थे। 24-24 घंटे लाइट नहीं रहती थी, सड़कों के नाम पर। चलिए ठीक है, लौट रहा हूँ। अब देखिए अब बातें खुलती